यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार क्लिक किए हैं तो पूरा ज़रूर सुने। बहुत सारे प्रश्न आपके एक साथ तैयार हो जाएंगे। आप किसी काम को करते हुए भी इसको सुन के बहुत सारे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो दोनों बनाते हैं, तो ज़रूर आप जुड़ जाएं। आप अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। चलिए जानते हैं आज के प्रश्न कौन कौन से हैं। तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो ये जैनाचार्य मेरुतुंग हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार जैनाचार्य मेरुतुंग हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो मेरुतुंग है। यह टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और केवीएस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे जानते हैं कि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो भट्ट केदार हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। जय मयंक जसचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो मधुकर कवि हैं। मधुकर कवि की रचना है जय मयंक जसचंद्रिका। जय मयंक जसचंद्रिका के रचयिता है मधुकर कवि। यह टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। सोमप्रभ सूर्य की रचना कौन सी है? सोमप्रभ सूर्य की रचना कौन सी है? तो यह कुमारपाल प्रतिबोध है। कुमारपाल प्रतिबोध है। किसकी रचना? तो सोमप्रभ सूर्य की रचना है। नेक्स्ट है अपराजिता के लेखक कौन है? अपराजिता के जो लेखक हैं वो अंचल हैं। अपराजिता के लेखक अंचल हैं। हंसावली के रचयिता कौन है? हंसावली के रचयिता हैं असाइद। हंसावली असाइद की रचना है। नेक्स्ट है समाधि लेख के लेखक कौन है? समाधि लेख के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। समाधि लेख के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो मगध पुस्तक के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्रीकांत वर्मा है। समाधि लेख काव्यकृति के लेखक श्रीकांत वर्मा है। समाधि लेख काव्यकृति के लेखक कौन है? तो श्रीकांत वर्मा है। और इनके अन्य काव्य हैं संग्रह हैं भट्ट का मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जल सागर, मगध संचयिता आदि इनकी कुछ रचनाएं हैं। नेक्स्ट है शेखर जोशी की रचना कौन सी है? तो कोसी का घटवार। कोसी का घटवार रचना किसकी है? तो शेखर जोशी की है। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो श्रीकांत वर्मा है। या टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार इनकी शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, प्रतिनिधि कहानियाँ, एक पेड़ की याद आदि कहानियाँ किसकी हैं? तो शेखर जोशी की हैं। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोतीलाल मेनारिया हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी है। काव्य मंजूषा का जो समय है वो 1903 ईस्वी है। काव्य कुब्ज अबला बिलाप जिसका समय है 1907 ईस्वी। कविता कलाप इसका समय है 1909 ईस्वी। आज महावीर प्रसाद द्विवेदी के पद्य ग्रंथ हैं। किसके ग्रंथ हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हैं। देवी दत्त शुक्ल द्वारा इनके समस्त कृतित्व को द्विवेदी काव्यमाला में संग्रहित कर दिया गया है। फिर से सुनिए, देवी दत्त शुक्ल द्वारा इनके जो समस्त कृतित्व को द्विवेदी काव्यमाला 1940 ईस्वी में संग्रहित कर दिया गया है। नेक्स्ट है शंबुक वध के रचनाकार कौन है? तो शंबुक वध के जो रचनाकार हैं वो है जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त। यह डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। शंबुक राम कथा से संबंधित जगदीश गुप्त की एक चर्चित रचना है। शंबुक राम कथा से संबंधित जगदीश गुप्त की एक चर्चित रचना है। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक। नेक्स्ट है गोरखवाणी के संपादक कौन है? यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन हैं? तो परशुराम चतुर्वेदी हैं।
उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन हैं? परशुराम चतुर्वेदी हैं। एकलव्य एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन हैं? तो रामकुमार वर्मा हैं। एकलव्य नामक कृति के लेखक रामकुमार वर्मा हैं। नेक्स्ट है, अंगद पैज की रचना किसने की है? तो अंगद पैज की रचना ईश्वर दास ने की है। अंगद पैज की रचना ईश्वर दास ने की है। कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली रामचरण दास की रचना है। कवितावली एक तुलसीदास की भी रचना है, लेकिन कवितावली रामचरण दास की कृति है। कवितावली को बहुत पुराने हस्तलेखों में कवित्त रामायण और कवितावली रामायण की संज्ञा दी गई है। कवित्त रामायण संज्ञा चंद लाला मंगलदास लाला कवि सेनापति हरिदास के राम कथा संबंधी हस्तलेखों को भी दी गई है। कवितावली नाम से हस्तलेख जनक राज किशोरी शरण दुल्हन दास परमेश्वरी दास सरयू दास और सहज राम के भी प्राप्त हुए हैं। भरतहरण कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं बल्कि किसकी है? भरतहरण कृति किसकी है? तो देवकीनंदन त्रिपाठी की है। देवकीनंदन त्रिपाठी की है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति विषयस्य विस्मयोत्सधम और बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। क्या श्रीधर पाठक द्वारा रचित है? जार्ज वंदना भारतोत्थान बाल विधवा, ये सब रचना किसकी है? तो श्रीधर पाठक द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है। यह टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो गिरजा कुमार माथुर की रचना है। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह है। बुनी हुई रस्सी जिसका समय है 1971 ईस्वी और भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह है। इस रचना पर इन्हें 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न आया हुआ है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं नचिकेता। पलाश वन किसका काव्य संकलन है? पलाश वन जो है वह नरेंद्र शर्मा का काव्य संकलन है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी है। यह डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। यह भी टीजीटी परीक्षा 2010 में और पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, हिंदी का पाणिन किसको कहा जाता है? हिंदी का पाणिन किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है और पीजीटी परीक्षा 2004 में यह पूछा गया प्रश्न है। हिंदी का पाणिन किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक थे कौन? कामता प्रसाद गुरु थे। यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो कामता प्रसाद गुरु थे। नेक्स्ट है, प्रेमचंद सामंत की मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर। प्रेमचंद सामंत की मुंशी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। नेक्स्ट है, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती हैं ठंडा लोहा के रचनाकार। नेक्स्ट है, कनुप्रिया काव्य किसका है? किससे संबंधित है? तो राधा कृष्ण से संबंधित है। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप का वर्णन है। फिर से सुनिए, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप का वर्णन है। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है वह धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट है, अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। यह पीजीटी परीक्षा 2003 में भी पूछा गया प्रश्न है। कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। यह टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि कनुप्रिया के लेखक कौन है?
बिल्कुल आसान तरीके से सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो एक बार पूरा ज़रूर सुने और आपको यह ऑडियो कैसा लग रहा है और वीडियो कैसा लग रहा है सब कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। चलिए आगे अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि सिद्ध साहित्य की रचना किसने की। सिद्ध साहित्य रचना किसकी है? तो यह धर्मवीर भारती की है। सिद्ध साहित्य रचना धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट है किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? तो विष्णु प्रभाकर और दिनकर, दोनों लोगों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। यह पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। मनुष्य की साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो उर्वशी है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना उर्वशी है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना उर्वशी है। इस रचना पर इन्हें वर्ष 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया 1972 ईस्वी में। नदी के दीप किनकी रचना है? तो नदी के दीप जो है वह अज्ञे की रचना है। नदी के दीप का समय जो है 1951 ईस्वी है। इसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। इस उपन्यास में इन्होंने व्यक्ति के विकसित आत्मा को निरूपित करने का सफल कोशिश की है। इस उपन्यास में नदी के दीप में अज्ञे जी ने व्यक्ति के विकसित आत्मा को निरूपित करने का सफल कोशिश किया है। नेक्स्ट है रूपाम्बरा किसकी संपादित रचना है? रूपाम्बरा किसकी संपादित रचना है? तो अज्ञे जी की है। रूपाम्बरा अज्ञे द्वारा संपादित पंथ की पुष्टपूर्ति के उपलक्ष्य में प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ है। नेक्स्ट है असाध्य बीड़ा अज्ञे की लंबी कविता है। असाध्य बीड़ा जो है वो अज्ञे की लंबी कविता है। अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया। अज्ञे ने क्या किया? तो तार सप्तक का संपादन किया। कब किया? तो अज्ञे के जो तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष हैं उसको ट्रिक द्वारा बनाए हैं और वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। बहुत आसान तरीके से सारे ट्रिक द्वारा भी सारे आप बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आगे। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं अज्ञे। असाध्य बीड़ा कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो असाध्य बीड़ा के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अज्ञे की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो यह प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। यह टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि अज्ञे की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। नेक्स्ट है अज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षण भर। यह टीजीटी परीक्षा 2010 और 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि अज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षण भर। सागर मुद्रा के लेखक कौन हैं? तो अज्ञे जी हैं। सागर मुद्रा के लेखक अज्ञे जी हैं। नेक्स्ट है सागर मुद्रा के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। मुक्तिबोध रत्नावली का संपादन किया है किसने? तो नेमचंद्र जैन ने। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया नेमचंद्र जैन ने। मुक्तिबोध रचनावली के संपादक नेमचंद्र जैन है। यह 6 खंडों में प्रकाशित है। इसमें मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं संग्रहित हैं। नेक्स्ट है जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। फिर से एक बार सुनिए कि जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना किसकी है? तो मुक्तिबोध की है। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। बंसी और मादल
किसका गीत संग्रह है? तो बंसी और मादल ठाकुर प्रसाद सिंह का गीत संग्रह है। यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है? बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है? तो यह ठाकुर प्रसाद सिंह का गीत संग्रह है। नेक्स्ट है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो यह कविता विधा है। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो यह कविता विधा है और यह टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, बलदेव खटीक किसकी कविता है? बलदेव खटीक किसकी कविता है? तो लीलाधर जगूड़ी की। लीलाधर जगूड़ी की कविता है बलदेव खटीक। नेक्स्ट है, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? तो यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन हैं? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन हैं? तो यह श्रीधर पाठक है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता है श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने भारतोत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्तिपूर्ण कविताएं भी लिखी हैं। तो इनकी ओर जॉर्ज वंदना जैसी कविताओं में राजभक्ति का प्रदर्शन किया इन्होंने, परंतु इनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण से प्राप्त हुई है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? तो श्रीधर पाठक है। नेक्स्ट है, कल कौतुक रूपक के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र है। कल कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट है, रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? तो निराला है। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? तो शुक्ल की है। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? तो यह शुक्ल की है। नेक्स्ट है, रश्मिमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रश्मिमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रश्मिमांसा किसका ग्रंथ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रश्मिमांसा किसका ग्रंथ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। नेक्स्ट है, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष है, लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक है रमेश चंद्र शाह। नेक्स्ट है, काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद के कृति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। काव्य में अभिव्यंजनावाद जिसका समय है 1935 ईस्वी तथा काव्य में रहस्यवाद जिसका समय है 1929 ईस्वी के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? तो यह राहुल सांकृत्यायन की रचना है। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। यह टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? तो यह गीताश्री हैं। स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार गीताश्री हैं। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन है? तो मैत्रेय पुष्पा है। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है मैत्रेय पुष्पा। श्रृंखला की कड़ियों की मुख्य वस्तु क्या है? तो स्त्री विमर्श है। श्रृंखला की कड़ियों की मुख्य वस्तु क्या है? तो स्त्री विमर्श है। यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु क्या है? तो स्त्री विमर्श है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। यह पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है और टीजीटी परीक्षा 2010 और 2005 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका समय 1929 ईस्वी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त है। वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं।
समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? तो 1930 में हुआ। 1930 में हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश 1930 के आसपास हुआ है। इनकी प्रथम प्रकाशित कृति सूर साहित्य है, जो रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? तो रामकुमार वर्मा है। आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक। नेक्स्ट है प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो प्रेमघन है। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन। नेक्स्ट है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है? तो श्याम सुंदर दास है। साहित्यालोचन की कृति के रचनाकार कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं। नेक्स्ट है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने कहा है। हिंदी आलोचना के संबंधित पहली पुस्तक है कौन सी? तो हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी कालिदास की आलोचना। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। नेक्स्ट है पंत और पल्लव शीर्षक से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन हैं? तो विजयदेव नारायण शाही हैं। मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट है जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक विजयदेव नारायण शाही हैं। नेक्स्ट है माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो मैथिली शरण गुप्त ने किया है। माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने किया। नेक्स्ट है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का उर्मिला प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा और प्रताप का भी संपादन किया था। कुमकुम इनका पहला कविता संग्रह है जिसका समय है 1939 ईस्वी। कुमकुम इनका पहला बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा और प्रताप की संपादन किया और इनका कुमकुम पहला कविता संग्रह है जिसका समय है 1939 ईस्वी। हम बिस्पाई जन्म के यह काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन है। बालकृष्ण शर्मा नवीन है हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य कौन सी है? तो हम बिस्पाई जन्म की। यह टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो गुरु भक्त सिंह हैं। गुरु भक्त सिंह नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। नेक्स्ट है कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं है, किसकी है? तो सरदार पूर्ण सिंह की कृति है। कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह की कृति है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। यह टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। भाषा की शक्ति के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद है। इनकी अन्य कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं: जीवन और दर्शन, चिद्दिलास, ज्योतिर्विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय विधान इत्यादि इनकी रचना है। नेक्स्ट है ध्रुव चरित्र की रचयिता कौन है? तो नरोत्तम दास हैं। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास हैं।
दलित साहित्य के चर्चित लेखक कौन है? दलित साहित्य के चर्चित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं दलित साहित्य के चर्चित लेखक। नेक्स्ट है, दलित साहित्य को सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं शरण कुमार लिम्बाले। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं शरण कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट है, किस साहित्यकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? तो नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, यह रचनाकार किसकी है? तो धर्मवीर की है। फिर से सुनिए, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी के रचनाकार हैं धर्मवीर। नेक्स्ट है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। इनकी ख्याति मधुशाला की रचना के साथ हुई। इनकी कविताओं का प्रथम संग्रह 13 हार है। 13 हार है प्रथम संग्रह, कविता का प्रथम संग्रह है 13 हार। अमन का राग के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। और यह एक कालजयी कविता है जिसका समय है, इसका समय है 1952 ईस्वी। अमन का राग का समय क्या है? तो 1952 ईस्वी है। मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय रचना है सियाराम शरण गुप्त की। यह पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त की रचना है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान का प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। और किसका है? तो श्याम नारायण पांडेय जी का प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी का समय है 1937 से 1939 ईस्वी। नेक्स्ट है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। अब्दुल रहमान की कृति है संदेश रासक। संदेश रासक किसकी कृति है? तो अब्दुल रहमान की कृति है। और यह प्रबंध काव्य, यह खंड काव्य है। अब्दुल रहमान की कृति संदेश रासक खंड काव्य है। संदेश रासक के लेखक कौन है? तो अब्दुल रहमान है। संदेश रासक की श्रेणी में किस श्रेणी में आता है? तो यह खंड काव्य है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो यह अब्दुल रहमान है। ये कई जगह पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। टीजीटी परीक्षा 2002 में और पीजीटी परीक्षा 2015 में, यूके पीजीटी 2020 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि संदेश रासक के लेखक कौन है? तो अब्दुल रहमान है। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? तो ये उपेंद्र नाथ अस्क हैं। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण है। और यह काव्य रचना है जो कठोपनिषद के नचिकेता और यम संवाद पर आधारित है। फिर से सुनिए कि आत्मजयी कुंवर नारायण की काव्य रचना है जो कठोपनिषद के नचिकेता और यम संवाद पर आधारित है। नेक्स्ट है, साखी किस कवि की काव्य संग्रह है? साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो विजय देव नारायण शाही की। यह पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि साखी किस कवि की काव्य संग्रह है? विजय देव नारायण शाही की रचना। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो विजय देव नारायण शाही। जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? तो केदारनाथ सिंह का है। जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? तो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो कृष्णचरित है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित। चिंतामणि द्वारा विरचित कृष्णचरित प्रबंध काव्य है। इसके अतिरिक्त उनके 2 अन्य प्रबंध काव्य हैं रामायण और रामाश्वमेघ। लक्ष्मण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? तो आचार्य चिंतामणि है। लक्ष्मण ग्रंथ और कविकुल कल्पतरु के रचयिता हैं कौन? तो चिंतामणि है।
नेक्स्ट है सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है।